everyone. In our today's class, we'll be discussing about article writing. Article लिखदे ही क्यों आ? हुंदा की आर्टिकल? जिद्दां कि लाइक मान लो तुसी हो, तुहाडे मन च कोई आइडियाज है, तुहाडे आइडियाज किसी बारे भी किसी चीज बारे भी हो सकते हैं. कोई करंट टॉपिक चलता पे है, किसी करंट टॉपिक लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस बारे तुहाडे मन च कोई आइडियाज है, कोई पॉलिटिक्स दे रिलेटेड तुहाडे मन विच कोई आइडियाज है, या समथिंग दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू, तो तुहानू कुछ अच्छा लगता है, तुसी उसकी कर सकते हो. तुसी उहदे बारे अपनी डायरी विच लिख सकते हो. अपनी डायरी विच लिख लिया तो वो किनू पता है? तुहानू पता है, तुहाडी डायरी नू पता है. जां तुसी की कर सकते हो, अब जो तुहाडे नेड़े तेड़े है फ्रेंड्स, उन्हां नाल डिस्कशन कर सकते हो. But in case you want your ideas to be told to all, you want that your ideas must go across different people, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ हैं, those who want that their ideas must reach a large public, those who want to bring a change in the thinking of people, they write articles. ਹੁਣ आर्टिकल कितने लिखे हुए दिखणगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ? न्यूज़पेपर, be it a newspaper in any language, किसी भी लैंग्वेज ਦਾ न्यूज़पेपर ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ आर्टिकल दिखण ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ. आर्टिकल हुण किथे हुंदे हैं? शुरुआत दे विच ते न्यूज़ हुंदी है, उत्थे रिपोर्ट्स लिखिया हुंदियां ने, कोई पेजेस हुंदे हैं विच, एक आर्टिकल्स हुंदे हैं, व्यूज लोकां दे व्यूज पाए हुंदे हैं, आर्टिकल्स उत्थे लिखे हुंदे हैं. इवन इफ आजकल यू फील कि सानू आजकल केड़ा कोई न्यूज़पेपर मिलना है, नाउअडेज न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल ऑन द फोन इटसेल्फ. ऑलराइट, फोन ते तुसी खोल सकते हो, द ट्रिब्यून करके कितना तो तुहानू ट्रिब्यून दा सारा न्यूज़पेपर आ जाएगा. द हिंदू देखना है तो द हिंदू आ जाएगा. पंजाबी ट्रिब्यून देखना है, पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ो, पंजाबी ट्रिब्यून भी फोन में ही आ जाएगा. आजकल सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. ऑलराइट, टाइम कहते हैं ना कि देखो, व्हेन यू वांट दैट योर आइडियाज, योर ओपिनियंस, योर बिलीव्स, योर सजेशंस, योर एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एंड यू हैव सम suggestions regarding that problem, तुम चाहते हो कि ये सारियां नू पहुंच जाए ना, then you can, what you can do is तुसी आर्टिकल लिख दो. समझ आ गया? तक देखो, people they write their ideas for the Tribune, they write their ideas in the journals, they even have made their blogs on the internet, उत्थे लिख देंगे हैं. So basic objective अपना की होया आर्टिकल लिखण दा. If there is something that is of interest to us, to साडू में इंटरेस्ट है, साडा किस चीज में इंटरेस्ट होए, या किसी करंट टॉपिक बारे असी कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक बारे कि वो लाइम लाइट विच लियांदा जाए, सानू इन्फॉर्म किया जाए, ओदे वास्ते आपां आर्टिकल लिखते हैं. कोई सजेशंस है ते कोई एडवाइस है, एडवाइस देनी है ना, ते तुहाडे कोई सजेशंस है तो तुसी ओदे वास्ते भी तुसी आर्टिकल लिख सकते हो. When you feel that you want to bring a change in the mindset of people, this is done by many people. Those who are good writers, no, beta, they bring profound changes in the thinking of people. That is their art of writing article. This is the art. Okay, now it is up to you. Pame koi, it can be a serious topic, it can be a non-serious topic. Similar is the way of writing an article. It can be a serious, like you can write in a serious formal language, use a bit informal language if you want. You have to look upon your audience. Write your article keeping in mind your audience. Okay. Now, if we look at the format of an article, लिखना किद्दां है, किद्दां ना होना चाहिए article. Whether you are appearing for your class 9 exams, whether you are appearing for your class 11 exams or class 10 or 12, एक गल तो याद रखनी है कि ये फॉर्मेट फॉलो करोगे ना, भावें यू आर गोइंग टू राइट एन आर्टिकल फॉर द न्यूज़पेपर, किसी चीज वास्ते भी आर्टिकल लिखना है ना, न्यूज़पेपर वास्ते, मैगजीन वास्ते, एग्जाम्स अपीयर करना है, तो ये गल्लां तुहानू ख्याल रखनियां चाहिए ने
एंड यू विल हैव अ सुपर्ब आर्टिकल कि उस पर कोई गलती नहीं कर सकता। सब तो पहला हेडिंग या टाइटल, कैची हेडिंग या कोई कैची टाइटल दोगे, इट विल लुक नाइस, पीपल विल फील लाइक रीडिंग, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव रिटन। उस तो बाद राइटर्स नेम, जिसने लिखा उसका नाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म कि लिखा किसने है वाला आर्टिकल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कम्स द बॉडी, दैट इज मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल। घट्टो घट 2 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए है, 3 भी हो सकते हैं, 2 तो 3 तो कोशिश करो हो नहीं हो, बट ज्यादा भी तुसी पैराग्राफ्स लिख ऐड कर सकते हो अपना आर्टिकल लिखने वास्ते। जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ एक बहुत ही लेंथी पैराग्राफ होएगा। पैराग्राफ कैन बी अ सिंपल व्यू, कोई आइडिया है ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ and that can ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। so we can say paragraph can be of a single line also, कोई डिफरेंट आइडिया ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਿਵ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो इंट्रोडक्शन होती कि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करता टॉपिक के बाद, फिर थोड़ा डिस्क्राइब करता उसको, कोई होर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो करती, नेक्स्ट इज एंड विच कंक्लूजन दे रहा, ठीक है। फिर देखो हम नाउ वंस इफ वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल द फॉर्मेट समझ आ गया है, तो हुण आपां कुछ गल्लां नूं ध्यान च रखना हुंदा है आर्टिकल लिखण तो पहलां। सब तो जरूरी गल है टारगेट ऑडियंस ਨੂੰ बड़े ध्यान ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। टारगेट ऑडियंस क्लीयर होनी चाहिए कि अच्छा असी इन्हां नूं इन्फॉर्मेशन देनी है। उस दे वास्ते इफ यू वांट दैट योर आर्टिकल मस्ट बी सुपर्ब, फॉलो कोडर। कोडर विच की करदे आ, सब तो पहला आइडियाज़ नूं कलैक्ट करदे आ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो इन्फॉर्मेशन नूं सारी नूं कलैक्ट करना है, जितों जितों इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ फैक्ट्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तुहाडे कोल, सारी कलैक्ट कर ली, तुहाडे आइडियाज़ भी इत्थे जॉट डाउन करते। यू कैन फॉलो दिस मैथड कल्ले आर्टिकल लिखण वास्ते नहीं, किसी भी राइटिंग पीस नूं लिखण वास्ते तुहाडे कोल इफ यू फॉलो दिस मैथड ऑफ CODER कोडर, things are going to become perfect. You will find that your writing piece has started becoming more interesting. तुहानूं खुद नूं इंप्रूवमेंट लगेगी अपने राइटिंग पीस दे विच। किया कलैक्शन की आइडियाज़ नूं कलैक्ट किया, जो कोई इन्फॉर्मेशन देनी आर्टिकल वास्ते हम गल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अगर कुछ देना चाहते हो उसनूं कलैक्ट करके रख लिया आपने। जो आप आइडियाज़ सोचते हैं, साडे मन दे विच आइडियाज़ हैफाज़त मैनर च आउंदे हैं, कदे कोई आइडिया कदे कोई आ गया, उसनूं फिर तुसीं ऑर्गेनाइज करके लिखो। कदे कदे ऑर्गेनाइज करदे कुछ दिमाग च आइडियाज़ आते, कोई नहीं, उन्होंने लिखो। उसनूं तुसीं एक ना रफ ड्राफ्ट जा बना के देखो, रफ भी तुहाडा आर्टिकल किदां दा लगेगा। तुसीं इसनूं लिख लिया, उस पर जो तुसी दूसरी चेकिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, ग्रामर मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कितने पंक्चुएशन दे विच गलती है, वो सारा कुछ देखोगे ना तो यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स। खुद दी आप दी चेकिंग करी जा रहे हो तुसी। ओके, यू चेकिंग योरसेल्फ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर दे विच एग्जाम जद करना है, तो किते न्यूज़पेपर वास्ते भी आर्टिकल लिखना है, मैगजीन च लिखना है, किते भी लिखना है, चेकिंग तो पहला बड़ी जरूरी है ना। सेल्फ चेक इज इंपॉर्टेंट। अगर आप चेक नहीं करांगे ना, many a times it has happened with all of us, when we don't check things and when we send things in a hurry, we make blunders, बहुत गलतियां करते हैं आप। देखो, and if we want an article to look attractive, use idioms and phrases. There's so many idioms available. Quotes आ जांदियां ने। You can start your article with an interrogative sentence, मतलब question पूछ के कोई उसे शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन द एंड, इट इज नॉट नेसेसरी टू बिगिन योर आर्टिकल विद एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतना मर्जी है ताड़ी, इट इज जस्ट योर विश। इन द एंड व्हेन यू हैव डन ऑल दीज करेक्शंस, यू कैन मेक अ फेयर ड्राफ्ट, दैट इज यू रीराइट व्हाटएवर यू हैव डन। नो जिहदे च गलतियां कड्डियां नो रीराइट करो। दिस इज अ स्मॉल
information. This is small information that has been given to you so that you can make your article look attractive. That is, use easy language. Target audience ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ your language and style must vary. Then ਸਾਡੀ target audience ਹੋਈ, ਉਹਦੇ accordingly ਸਾਡਾ style of writing, ਸਾਡਾ article ਲਿਖਣ ਦਾ style vary ਕਰੇਗਾ. कुछ facts हैं, when you are telling about something, current issue किस बारे दसना है, तो कुछ facts हैं, उन्हां ਨੂੰ collect करो, facts दो ताकि people they agree to what you are saying. Use quotes to make your article look interesting. Use quotes to make your article look interesting, because it is very important for an article to be interesting. It must be interesting. ताकि कोई पढ़ेगा, अगर interesting ही नहीं होएगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं. Heading भी interesting catchy होए. Write an article जिहड़ा किसी ने पहले लिखिया ही ना होए. चीटिंग करके आप लिख दिंदे हैं तो फिर फायदा की उसका. चीटिंग करके आप लिख दिंदे हैं ना, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ फायदा नहीं. अपने आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ਤੁਸੀਂ आर्टिकल लिखोगे, that will be the most interesting article. Okay, I hope you have learned all this and you will apply it and write a beautiful article. All the best.